कोरोना ने भारत में तबाही मचा रखी है। इलाज के अभाव में लोग दम तोड़ रहे हैं। मरीजों को डॉक्टर से सही इलाज तक मुहैया नहीं हो पा रहा। मरीज के परिजन बिना डॉक्टर्स की सलाह के ही अपने मरीज का सिटी स्कैन भी करा रहे हैं, जबकि सभी मरीजों को सिटी स्कैन कराने की जरूरत नहीं होती। एम्स के निदेशक डॉक्टर गुलेरिया का कहना है कि एक सिटी स्कैन में 70 एक्सरे जितना रेडिएशन होता है, जो मरीजों के अंदर अपना साइड इफेक्ट डालता है। जानिए, कोरोना के लक्षण होने पर हर मरीज को सिटी स्कैन क्यों नहीं कराना चाहिए। शहर छोटा हो या बड़ा, सिटी स्कैन सेंटरों पर जबरदस्त भीड़ दिखाई दे रही है। लोग कोरोना से इतना डर गए हैं कि वो थोड़े से भी लक्षण सामने आने के बाद सीधे सिटी स्कैन कराने दौड़ पड़ते हैं। इससे सिटी स्कैन करने वाले सेंटरों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। पिछले हफ्ते केंद्र सरकार को कहना पड़ा कि सिटी स्कैन कराना अच्छा नहीं है। कोरोना इन्फेक्शन की पुष्टि के लिए सीधे सिटी स्कैन न कराएं। देश के सबसे बड़े अस्पताल दिल्ली में स्थित एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि सिटी स्कैन सेंटरों पर कोरोना मरीजों की भीड़ लग रही है, जिसकी जरूरत ही नहीं है। उन्होंने चेताया कि सिटी स्कैन अच्छा नहीं है। एक सिटी स्कैन 250 से लेकर 300 एक्सरे के बराबर रेडिएशन छोड़ता है। हर मरीज को इसे कराने की जरूरत नहीं है। हालांकि इंडियन रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग एसोसिएशन यानी कि IRIA ने गुलेरिया के दावों का खंडन किया है। एसोसिएशन का कहना है कि सिटी स्कैन में जितना कम हो सके उतने कम रेडिएशन का इस्तेमाल किया जाता है। इससे कैंसर या अन्य बीमारियां होने का बहुत कम खतरा रहता है। हमने इस मामले पर कई विशेषज्ञों से बात की कि किन कोरोना पॉजिटिव पेशेंट की सिटी स्कैन करने की जरूरत है। 85 से 90% मरीजों को सिटी स्कैन कराने की जरूरत नहीं होती है। ज्यादातर कोरोना मरीज माइल्ड या फिर मॉडरेट लक्षणों वाले होते हैं। सिटी स्कैन सिर्फ मॉडरेट से गंभीर किस्म के लक्षणों वाले मरीजों के लिए जरूरी होता है, वह भी कुछ ही परिस्थितियों में। यह देखने के लिए सिटी स्कैन नहीं कराते कि मरीज कोरोना से पॉजिटिव है या फिर नहीं। RT-PCR की जगह सिटी स्कैन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। यह अच्छी मेडिकल प्रैक्टिस नहीं है। किन परिस्थितियों में डॉक्टर सिटी स्कैन कराने की सलाह देते हैं? अगर कोरोना इन्फेक्शन के मरीज को मध्यम से गंभीर किस्म के लक्षण दिख रहे हैं और वह ICU में एडमिट है, तभी सिटी स्कैन कराया जा सकता है। डॉक्टर ट्रीटमेंट तय करने के लिए इन्फेक्शन का स्तर देखने की कोशिश करते हैं। कोरोना से इन्फेक्ट होने पर शुरुआत में कभी भी सिटी स्कैन कराने की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि इसके नतीजे से सही तस्वीर सामने नहीं आती है। कोरोना वायरस शुरुआती दिनों में नाक में होता है, फिर वह सीने में जाता है। इस वजह से डॉक्टर इन्फेक्शन के प्रसार और गंभीरता को देखने के लिए 5 से 7 दिन के बाद ही सिटी स्कैन करने की सलाह देते हैं। कई मरीज गलत सलाह लेते हैं और दूसरे दिन ही सिटी स्कैन कराने पहुंच जाते हैं। इस वजह से सिटी स्कैन से पहले एक्सरे कराना बेहतर विकल्प है। यह सुनिश्चित है, सस्ता है और इसके नतीजे जल्दी ही सामने आते हैं। आदर्श परिस्थिति में सिटी स्कैन सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही होनी चाहिए। आजकल कई लोग बिना डॉक्टरी सलाह के ही सिटी स्कैन कराने पहुंच जाते हैं और सिटी स्कैन सेंटरों पर अनावश्यक दबाव बढ़ रहे हैं। यह सही नहीं है। कोरोना इन्फेक्शन के लक्षण दिखे तो जांच का क्रम क्या होना चाहिए? सबसे पहले कोरोना के मरीज को डॉक्टर से बात करनी चाहिए। कोरोना के संकेत और लक्षणों की जांच मरीज को करानी चाहिए। इसके बाद डॉक्टर के सलाह पर RT-PCR या फिर रैपिड एंटीजन टेस्ट कराएं। डॉक्टर की सलाह पर सीने में इन्फेक्शन देखने के लिए एक्सरे जांच कराना होता है और सबसे आखिर में सिटी स्कैन कराएं। इसके जरिए डॉक्टर देखते हैं कि स्कोर इन्फेक्शन की आक्रामकता या गंभीरता का स्तर क्या है। सिटी स्कैन से होने वाले नुकसान क्या हैं? सिटी स्कैन के दौरान मरीज बहुत अधिक मात्रा में रेडिएशन का सामना करता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के मुताबिक चेस्ट एक्सरे के मुकाबले चेस्ट सिटी स्कैन में 70 गुना अधिक रेडिएशन होती है। अगर एक्सरे में इन्फेक्शन का पैच दिखता है तो डॉक्टर एक और टेस्ट यानी कि सिटी स्कैन करने के लिए कह सकता है। लंबी अवधि में सिटी स्कैन कैंसर, ब्रोंको से जुड़ी समस्याएं पैदा कर सकता है। सिटी स्कैन के अलावा इन्फेक्शन की गंभीरता को जांचने के और क्या उपाय हैं? रैपिड एंटीजन टेस्ट भी विकल्प के तौर पर इन्फेक्शन देखने के लिए किया जा सकता है। सबसे अच्छा वर्जन है जेन एक्सपर्ट टेस्ट। यह पहले टीबी का पता लगाने के लिए किया जाता था, अब कोरोना की जांच में भी होता है। जेन एक्सपर्ट में 20 से 40 मिनट में नतीजे मिल जाते हैं। यह टेस्ट सिर्फ बड़े अस्पतालों में ही उपलब्ध है। इसके बारे में जागरूकता भी बढ़ रही है। जेन एक्सपर्ट टेस्ट का सेंसिटिविटी रेट यानी कि एफिकेसी 100% है। इस तरह से मेडिकल प्रोफेशनल्स पता करते हैं कि इन्फेक्शन किस स्तर पर हो चुका है, नतीजों का आकलन करते और उसके आधार बनाकर इलाज करते हैं। यह डॉक्टरों को सही ट्रीटमेंट प्लान बनाने में मदद करता है।
कितने एस्टेरॉइड्स देना है या नहीं देना है, अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता है या नहीं, यह सब इससे ही तय होता है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।